अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर आपने अमेज़ॉन सीखना है तो आप अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी से सीख लें। अमेज़ॉन के ऑफ़िशियल सोर्सेज़ के जो लिंक्स हैं वो अभी आपके पास यहाँ पे आ रहे होंगे। आपने इस पे क्लिक करना है और आपने देखना है कि आप कैसे अमेज़ॉन का ई बुक या अमेज़ॉन की यूनिवर्सिटी से कैसे सीख सकते हैं, क्या-क्या कोर्सेज़ हैं, ये आपने देखना है। और अगर आप को दराज़ का सीखना है, दराज़ कैसे काम करता है, तो दराज़ की अपनी यूनिवर्सिटी है, उसकी उर्दू में वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बावजूद भी कुछ दोस्त मुझे कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में जो ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनीज़ हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स है या अनेबलर्स है, उनमें से एक ग्रुप को जॉइन करना है, तो आप किस ग्रुप का मशवरा देते हैं? देखिए, मैं आपको जो मशवरा दे रहा हूँ, दिस इज़ बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज़ जो मैंने थ्रू आउट द ईयर ऑब्ज़र्व की हैं, जो अभी उनका 2021 में जा रहा है। मुझे ये लगता है कि जो एक्सट्रीम कॉमर्स है, वो एक्सट्रीमली प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। वो हमेशा अपने प्रोडक्ट पे फ़ोकस कर रहे होते हैं, चाहे उनका वीबीसी का प्रोडक्ट हो, चाहे उनके कस्टमर्स हों, वो उन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। दूसरी साइड पे जो अनेबलर्स है, वो आउटसाइड फ़ोकस ज़्यादा करता है, लिंक्स बनाना, कनेक्शंस बनाना। वो इतना प्रोडक्ट का ख्याल नहीं रखते, ना अपने कस्टमर का, ना उनकी कोई ईवीएस की चीज़ें इतनी जो है ना इंटरेस्टिंग है। वो हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई किसी के साथ तस्वीर खिंचवाई जाए, कोई बड़ी पोजीशन हमारे साथ लिंक हो जाए। अल्लाह जानता है उनका क्या फ़ोकस है, वो शायद कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो मैंने बिज़नेस बुक्स में नहीं पढ़ा। लेकिन बिज़नेस की जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, आप चाहे अमेज़न ले लो, आप चाहे एप्पल ले लो, आप चाहे फ़ेसबुक ले लो, ये अपने प्रोडक्ट पे फ़ोकस करते हैं और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ये जो माइंडसेट है एक्सट्रीम कॉमर्स का और ये जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक्सट्रीम कॉमर्स की तरफ जाइए। मेरे पास भी जितने भी इनके नाराज़ स्टूडेंट हैं वो आते रहते हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स के भी आते हैं, एनेबलर के भी आते हैं। और मेरी उनको पहली सजेशन ये होती है कि आप कंपनी से रिफ़ंड लेने की कोशिश करें, रीइंबर्समेंट की कोशिश करें। और सम केसेस में सीधा-सीधा नज़र आ रहा होता है कि स्टूडेंट का कसूर है। तो देखें, 2 चीज़ें होती हैं, एक फेलियर होता है और दूसरा फ्रॉड होता है। फेलियर ये है कि आपने मेरा कोर्स लिया और मैंने आपको पूरी सर्विस दी, मैंने अपनी फुल कोशिश की, उसके बावजूद भी आप फेल हुए। तो उसको तो मैं हाईलाइट नहीं करता, मैं एक ऐसे केसेस को इग्नोर करता हूँ। बहुत कंप्लेंट्स आती हैं दोनों कंपनीज़ की, मैं उनको इग्नोर करता हूँ, मैं उनको सामने नहीं लाता। लेकिन फ्रॉड ये है कि आपने किसी बंदे को आधी मालूमात दी या आपने किसी बंदे को प्रोग्राम में लेकर बीच में उसको निकाला, उससे जो वादा किया हुआ था वो आपने डिलीवर नहीं किया। तो ऐसे केसेस को मैं अक्सर लाता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लाता हूँ ताकि कंपनी को भी सुधरने का मौका मिले और ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसा फील ना करें कि वो अकेले हैं। देखें, दुनिया की कोई भी कंपनी अकेली जो है ना अपनी हमेशा अपनी तो तारीफ़ करेगी ना, वो तो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे में अंदर ये खामी है। तो कोई ना कोई ऐसा न्यूट्रल बंदा बाहर का बैठा हुआ होना चाहिए जो ये रिव्यूज़ दे। तो मुझ पे भी बड़ी ज़िम्मेदारी आती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छे खासे लोग हो गए हैं, तो मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से 100% ईमानदारी और अपने इल्म के मुताबिक रिव्यूज़ दूँ। तो जो हमारे पास ज़्यादातर कंप्लेंट्स आती हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के स्टूडेंट्स से रिलेटेड, वो हैंडल हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो कवर कर लेते हैं, जबकि अनेबलर्स की साइड पे टोटली इग्नोर कर देते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक अनेबलर्स का केस भी आ रहा होगा, यहाँ पे अभी सजेशंस में भी आपको आ रहा होगा। एक स्टूडेंट का मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप भाई इस बंदे को रिफ़ंड कर दो, लेकिन उस बंदे को रिफ़ंड नहीं किया गया। और उसके बाद मैं उनसे जैन साहब से कांटेक्ट में नहीं रहा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो कोशिश करें दोबारा उनसे रिफ़ंड लेने की। खैर, तो इस वजह से भी मैं आपको एक्सट्रीम कॉमर्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप उनके पास जाइए, जस्ट इन केस समथिंग वेंट रॉन्ग। आई होप एंड सो फार दे हैव प्रूव्ड दैट दे विल रिफंड योर मनी। ये 2 चीज़ों की वजह से मैं आपको एक्सट्रीम कॉमर्स को रिकमेंड करता हूँ। अनेबलर्स का मसला ये है कि ये बाहर से बड़ी वो दिखाते हैं चमकीली-चमकीली, और अंदर बहुत खोखला है अनेबलर्स। तो आपने कुछ सीखना नहीं है, और जिस तरीके से वो सक्सेस स्टोरीज़ ले आते हैं, उनकी कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। मैंने इनको काफ़ी अरसे से सजेस्ट किया है कि आप अगर सक्सेस स्टोरीज़ लेके आ रहे हैं तो एक पब्लिक वर्जन रखें उन लोगों की, और ताकि उनसे लोग कॉन्टैक्ट कर सकें ओवर द टाइम। हो सकता है एक बंदे ने 1 महीने में लाख रुपया कमाओ, अगले महीने में लाख ना कमाया हो। मेरा जो इन दोनों कंपनी से जो जो शुरू के दिनों से पहली वीडियो मैंने बनाई थी और आज तक
कहना है वो ये है कि प्लीज़ इतनी हाइप ना क्रिएट करें। ये अमेज़ॉन का बिज़नेस गरीबों का बिज़नेस है ही नहीं। जिस बंदे के पास 10-20 लाख रुपए हैं उसको नहीं करना चाहिए ये बिज़नेस। और आप जिस तरीके से नौजवानों में इस चीज़ को लेके जा रहे हैं अपने कोर्सेज़ बेचने के लिए, अपना पता नहीं कौन सा आप इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहे हैं। जो वर्चुअल असिस्टेंट था वो इनके आने से पहले जो फ्रीलांस जितने भी काम करते थे वो हज़ार डॉलर तक कमा लेते थे आसानी से। ये आए बीच में 500 तक चला गया। आजकल वर्चुअल असिस्टेंट बेचारा 200-300 डॉलर पे आके रुका हुआ। और अगर यही हालात होते रहे, ये अन्य कोर्सेज़ में लोगों को लेते रहे, आप यकीन करें 100 डॉलर तक वर्चुअल असिस्टेंट आएगा। एक ऐसी कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में काम नहीं करता। और फिर इनके जितने भी लोग निकलते हैं 2-4 सेशंस लिए उन्होंने, उनका कॉन्फिडेंस आप भाई पता नहीं कोई वो अरस्तू बन जाते हैं। वो फिर ट्रेनिंग करवाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में अब आपको हर दूसरा बंदा पता नहीं कोई कौन सा ब्रदर्स है, कोई पता नहीं कौन सा जो है ना, कोई सक्सेस अमेज़ॉन पर है, पता नहीं कोई अमेज़ॉन FBA, पता नहीं क्या क्या यूट्यूब चैनल्स, क्या क्या प्रोग्राम, सब एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं कि कहीं से बेचारा कोई कोर्स लेने वाला बकरा पकड़ा जाए। पहली चीज़ आपने करनी है, आपने उसके पास जाना है, अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी से सीखना है। दूसरा आपने दराज यूनिवर्सिटी से सीखना है। अगर उसके बावजूद भी आपको इन दोनों चीज़ों की समझ नहीं आती, आपने किसी प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करना है तो दैट प्लेटफॉर्म शुड बी एक्सट्रीम कॉमर्स। दिस इज़ माय हम्बल सजेशन। बाकी अल्लाह आप सबको कामयाबियों से नवाजे। कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी शख्स आपका हेल्प नहीं कर सकता अगर आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते, अगर आप परसवेरेंस से काम नहीं करते। आप जहाँ भी जाएं खुद मेहनत करें। अब मैं इन ग्रुप्स में रहा हूँ, या मेरे जितने भी साथ में दोस्त हैं वो उस ग्रुप्स में हैं। आपको अगर कोई काम की बात आपसे ग्रुप में की जाए उसमें तो आप जो है ना कोई जवाब नहीं देते, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। लेकिन कोई शोगल की बात लग जाए तो उसमें सारे जो है ना लाइक कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। कोई नया इनिशिएटिव लिया जाए क्रिप्टो करेंसी का या FBA का या इस तरह की कुछ चीज़ों का, उस पर तो आप लोग जनाब लाइकें मारते हो, वाजी 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 वाजी। लेकिन वो कल वही कोर्स की जब वीडियो आती है उसको कोई नहीं देखता, कोई शेयर नहीं करता। तो ऐसे भी ना किया करें ना। नौजवानों से ये मेरी गुजारिश है, सीरियस हुआ करें सीरियस चीज़ों पे और कंसिस्टेंसी रखा करें। आप लोग पता है ये अमेज़ॉन के वर्चुअल यूनिवर्सिटी से या दराज के वर्चुअल यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं सीखते? जिन लोगों में सीखने का हुनर होता है ना, वो तो कोई कोर्स अटेंड नहीं करते। दुनिया की तारीख का कोई भी बड़ा इंसान कोर्स बन के बड़ा नहीं बना। तो खुद से सीखना सीखें। यही स्किल हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2025 के, उनको सीखें। मेरा जो ये बेसिक चैनल बना था इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्किल्स आप लोगों को आने चाहिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्किल्स आ रहे हैं, और जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये चीज़ें हैं, ये आपको लाजमी आनी चाहिए। इस वीडियो को देखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे उम्मीद है आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो यही मेरा फीडबैक आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।